एवरीवन, वेलकम टू स्वाना बोर्डिंग क्लासेस। आज हमारा जो टॉपिक है वह राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति जो भारत का पहला नागरिक होता है, आज हम उसी के बारे में आज व्याख्या करना चाहेंगे। जो हमारे देश के समय राष्ट्रपति जो हैं रामनाथ कोविंद जी हैं, परंतु रामनाथ कोविंद के बारे में हम नहीं बताना चाह रहे हैं। हम बताने जा रहे हैं राष्ट्रपति का क्या काम है, राष्ट्रपति क्या होना चाहिए, कैसे राष्ट्रपति बनता है, क्यों बनता है, कौन कौन से उस व्यक्ति को शपथ दिलाता है, किसका वह त्याग पत्र लेता है, किसको शपथ दिलाता है, कि वह किससे शपथ लेता है, आज उसी के बारे में बताना चाहेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस घंटी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। कहाँ कमी है कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्तों को भी कह दीजिएगा कि कहीं भी कमी हो चैनल पर जुड़ना, अगर चैनल पर जुड़ जाए कहीं कमी तो कमेंट में जरूर बताएं। और आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे जरूर पूछें, क्योंकि कमेंट में आप बताएंगे तो सवाल के साथ साथ नई वीडियो के साथ साथ आपके सवालों का भी आंसर दिया जाएगा। राष्ट्रपति हमारा टॉपिक है। टॉपिक को हमारा देखना है कि राष्ट्रपति बनता कैसे है। तो अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति बनता है। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का पहला जो नागरिक होता है, प्रथम नागरिक, पहला मतलब प्रथम नागरिक, पहला जो नागरिक होता है वह राष्ट्रपति ही होता है। क्योंकि भारत का सबसे बड़ा नागरिक जो माना जाता है, देश में किसी भी व्यक्ति को आने जाने के अधिकार जो है बिना राष्ट्रपति के अनुशासन के बिना नहीं हो सकता है। तो भारत का पहला जो नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। देश का संवैधानिक प्रधान, देश का जो मालिक होता है, जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। जिस पर कि हमारे गांव के जो प्रधान मुखिया जी होते हैं, उसी प्रकार देश को जो संवैधानिक जो प्रधान होता है वह क्या होता है, राष्ट्रपति ही होता है। अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति बनने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, अनुच्छेद 58 लिखा गया है। इसके कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति को क्या होना चाहिए। तो राष्ट्रपति को सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति का पद ले सकता है। राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले उस इंसान को भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि वह राष्ट्रपति तभी बन सकता है जब वो 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो, अन्यथा राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है। तीसरी बात, वह लोकसभा का सदस्य चुनने जाने के योग्य हो। कोई भी पद वह सदस्य बन चुका हो, कोई भी पद ग्रहण कर चुका हो, तभी वह राष्ट्रपति बनने योग्य, अन्यथा नहीं है। चुनाव के समय कोई भी पद का वह गलत प्रयोग न करता हो, तभी राष्ट्रपति बन सकता है, अन्यथा नहीं। 58 अनुच्छेद यही बतलाता है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी बात कि वह 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो, और तीसरी बात कि लोकसभा का सदस्य चुनने योग्य हो, और अगली बात कि चुनाव के समय वो कोई गलती का न करता, उसका नाजायज फायदा न उठाता है, तभी वह राष्ट्रपति बनने के योग्य, अन्यथा वह बनने के योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री जो अनुच्छेद 75 के तहत बनते हैं, उस प्रधानमंत्री को भी शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, परंतु उसको शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री को त्याग पत्र, जो प्रधानमंत्री का अपना त्याग करता है, वो भी राष्ट्रपति को ही देता है। क्यों? क्योंकि देश का सबसे बड़ा जो होता है वो राष्ट्रपति ही होता है, जो पहला नागरिक होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति को भी शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति ही दिलाता है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति से बड़ा पद भी राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद भी होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ भी दिलाता है, और उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र भी राष्ट्रपति लेता है। राष्ट्रपति जब नहीं रहता है, कहीं विदेश की भ्रमण करने जाते हैं, तब यह काम उपराष्ट्रपति को सौंपा जाता है। क्योंकि राष्ट्रपति से छोटा पद भी जो होता है वह उपराष्ट्रपति का होता है, इसलिए राष्ट्रपति न रहे तो इनका कार्यकाल सब उपराष्ट्रपति के ऊपर आ जाता है। तो उपराष्ट्रपति का जो त्याग पत्र होता है वह भी राष्ट्रपति ही देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 सालों का होता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 सालों का ही होता है, और राष्ट्रपति को 1 महीने का वेतन 5 लाख रुपए होता है। पहले के कुछ साल पहले राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपया था, परंतु अब बढ़ते महंगाई, बढ़ते समस्याओं को देखते हुए अब राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया हो गया है। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है ना, देश का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, जो बहुत बड़े पद उनको राष्ट्रपति उन्हीं को शपथ दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, परंतु जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होता है तो इसका शपथ राष्ट्रपति स्वयं दिलाता है। यह एक दूसरे के समक्ष है, एक दूसरे के विपरीत है। राष्ट्रपति का शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, परंतु जब मुख्य न्यायाधीश की जो शपथ होती है तो इनको राष्ट्रपति ही दिलाता है।
राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति से अगर छोटा पद भी है तो वो राष्ट्रपति का होता है, इसलिए राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। लोकसभा और राज्यसभा ये सब राष्ट्रपति के अंदर ही आते हैं। क्यों? क्योंकि देश का सबसे बड़ा अगर मालिक है तो वह राष्ट्रपति ही है, इसीलिए सब इसके ही अंदर आते हैं, राष्ट्रपति के। अब तक कुल मिलाकर 14 राष्ट्रपति बन चुके हैं। हमारा देश 1947 ईस्वी को आजाद हुआ था, परंतु देश का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगने के कारण हमारा देश 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उसके बाद जब वोटिंग चालू हुआ, जब राष्ट्रपति बनना योग चालू हुआ, उस समय से लेकर अब तक की कुल मिलाकर 14 राष्ट्रपति बन चुके हैं, जिसमें प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। प्रथम जो राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। उसके बाद प्रथम बनी थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका शॉर्टकट नाम लिखा गया है प्रतिभा पाटिल, इनका पूरा नाम है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे जिनका नाम था मोहम्मद हामिद अंसारी। ये भारत के पहले ऐसे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद का संभाला था। तो आगे देखते हैं वर्तमान राष्ट्रपति, यानी कि इस समय तत्काल में 2022 की अवस्था में जो भी 2017 से 22 तक बने हैं वर्तमान राष्ट्रपति, इस समय रामनाथ कोविंद जी हैं जो राष्ट्रपति का पद संभाले हुए हैं। अब तक कुल भारत में कुल अनुच्छेदों की संख्या 789 है। 789 अनुच्छेद हैं, उनमें से 52वां अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति बनता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री को भी जो काम करना होता है तो राष्ट्रपति की सलाह से ही करता है, अन्यथा प्रधानमंत्री कोई काम कर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा पद भी अगर है ना तो राष्ट्रपति का है। गणतंत्र दिवस जब होता है तो गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर दिल्ली पर जो होता है लाल किला पे जो झंडा फहराया जाता है ना वो राष्ट्रपति फहराता है गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर। परंतु जब स्वतंत्रता दिवस आता है 15 अगस्त, उस समय देश पर झंडा जो फहराया जाता है ना लाल फहराता है। हाल ही में अब तो हमारे देश के इसमें प्रधानमंत्री दामोदर नरेंद्र मोदी जी हैं जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। आज 15 अगस्त के दिन मोदी जी फहरा रहे हैं इस समय। और इससे जो गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी, उसके दिन स्वयं राष्ट्रपति फहराते जो तत्काल में इस समय राष्ट्रपति हमारे जो हैं रामनाथ कोविंद जी हैं। हाल ही में घटने की बात है कि 31 अगस्त 2021 को हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी थे, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी। पहले उनको प्रणब मुखर्जी अब तो मर गए हैं, इसलिए उनको स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी के नाम से भी जाना जाएगा। इनका मौत 31 अगस्त 2021 को हो गया। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस घंटी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दूसरी बात, कहीं भी कमी है वीडियो में, कहीं भी हमारी कमी दिखती है, हमारे बोलने में कमी लगती है, हम कुछ मतलब हमारे गलत हम अगर इस जीके के बारे में जीएस के बारे में हम गलत बताते हैं उसके बारे में हमको आप शिकायत कीजिए ताकि हम अगले वीडियो डालें तो हम अपने सुझाव, अच्छे विचार और अच्छे वीडियो के साथ हम वीडियो को डालें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।